बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लाया हूँ, जो लाइफ स्किल लाया हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बारे में बहुत से लोग मिसकंसेप्शन में हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको आइडिया नहीं है और वो एक गड़बड़ करते हैं और उस गड़बड़ की वजह से अल्लाह की नाराज़गी भी आ सकती है और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगियाँ कभी इम्प्रूव ही ना करें। तो इसीलिए मुझे ख़्याल आया कि मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करूं ताकि आप किसी भी नुकसान से बचें और हमेशा फ़ायदे में रहें और आपकी ये वाली ज़िंदगी भी कामयाब गुज़रे और अगली भी इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मामला क्या है। मामला ये है कि इंसानों को मैंने देखा जब भी कोई तकलीफ़ पहुँचती है और कोई गम, बीमारी, परेशानी कुछ भी आता है तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आ गई है और वो हर चीज़ अल्लाह पे डाल देते हैं। जबकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अल्लाह ताला तो बहुत रहमान है, रहीम है, बड़ा प्यार करने वाले हैं और एक माँ जो है और एक बाप जो है वो अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, ना ही जान के कोई तकलीफ़ देता है, तो अल्लाह ताला कैसे दे देते हैं। तो मुझे समझ में आई कि अल्लाह ताला नहीं देते और क्या समझ में आई वो इस कुरान की आयत से आई, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सूरह शुअरा है, आयत नंबर 48 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर ये मुंह फेर लें, काफिरों के बारे में बात हो रही है, फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है और अगर उनको, अब बात ये सुनने वाली है, फरमाया, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है इंसान और बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अब आपको समझ आ रही है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इंसानों को उन्हीं के अमलों की वजह से, उन्हीं की नीयतों और हरकतों की वजह से जो सामना करना पड़ता है मुश्किलात का, तो ये फरमाया उनकी अपनी वजह से है। मैंने कहने का मतलब ये कि हमारी वजह से नहीं है। फिर इस सिलसिले में सूरह रूम है, उसकी आयत नंबर 36 है, फरमाया, और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाते हैं और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो नाउमीद होकर रह जाते हैं। और फरमाया, ये जो तकलीफ़ तुमको पहुँचती है तुम्हारे अपने अमाल की वजह से पहुँचती है। अब ये भी इस आयत में भी इससे वाज़े हो जाती है ये बात। इन आयात से मैंने सोचा कि ये एक जो मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, ये मैं दूर कर दूँ प्लीज़, कि अल्लाह रहमान हैं, रहीम हैं, बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाले हैं और वदूद भी हैं, प्यार करने वाले हैं। कैसे हो सकता है कि वो खामखा में आपको तकलीफ़ में देखें। बेसिकली इंसानों की अपनी कम अक्ली, छोटा विज़न और छोटी सोच और हरकतों की वजह से ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं। बाय द वे, आप आज से ये गौर करना शुरू कर दें ताकि आपको भी ये नज़र आना शुरू हो जाए कि कब कहाँ कौन सी हरकत आपने करी थी जिसकी वजह से आज ये नतीजा निकल रहा है। यहाँ तक कि अगर सारी ज़िंदगी, ये दुनिया का टाइम अगर आपने अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुजारा, मुखालफत में, तो एंड पे जब जहन्नुम मिलेगी तब भी ये ना कहिएगा कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, ये आपकी अपनी हरकतें थी। लाइक वाइज दुनिया में भी छोटी छोटी कई हरकत होती हैं जिनकी वजह से छोटे छोटे कई नेगेटिव जो कहना चाहिए रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आते हैं। फिर इंसान रोता है सर पे हाथ रख के कि मेरे साथ क्या हो गया। मैंने चाहा मिसकंसेप्शन दूर हो जाए और आप जब भी ऐसा देखें कि आपके साथ कुछ नतीजा ऐसा निकला है किसी चीज़ का भी जो अनएक्सपेक्टेड था या नॉट रिक्वायर्ड है या जिसकी आप ख्वाहिश नहीं रखते, तो फ़ौरन सोचें कि कहाँ आपने क्या गड़बड़ की है जिसको आपको करेक्ट करना है, ठीक करना है ताकि दोबारा आपके साथ ये हरकत ना हो। और आप अल्लाह पे इल्ज़ाम भी ना दें और अपने ऊपर अपने को इल्ज़ाम दें। जिस दिन आपका ये रवैया बन गया तो आप समझिएगा आपकी ज़िंदगी में करेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी इम्प्रूवमेंट्स की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होता है कि हम सारी उम्र या अल्लाह का कसूर निकालते रहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हो गया ये, या लोगों का कसूर निकालते रहते हैं फ़लाने की वजह से ये मेरे साथ हो गया। आपको अर्ज़ कर दूं, अभी फ़ौरन शायद मानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़रा ऑब्ज़र्वेशन को ऑन करके देखें, चलते रहें, आपको समझ आएगी कि हमेशा हर मामले में जब भी कोई गड़बड़ होती है
کوئی حادثہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں سچویشن کو ان بائس ہو کے، اپنے آپ کو خدا مان کے نہیں، اپنے آپ کو ایک گناہ گار انسان جان کے کہ یار اس میں اس سارے معاملے میں ٹھیک ہے اوروں کی بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس حادثے میں میری اس میں کیا غلطی تھی. جس دن آپ کا یہ ایٹیچیوڈ بن جائے گا کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں اور آپ کے اندر بھی خامیاں ہیں، اور لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ میری خامیاں کیا، اگر آپ وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اور میری غلطیاں کیا تھیں، میں نے کہاں غلط سوچا، کہاں غلط کیا، جس کی وجہ سے کلیکٹیولی لوگوں کی سب کی غلط سوچ کی وجہ سے یا غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے. اس سارے کے اندر جب آپ صرف اپنا پہلو ڈھونڈیں گے نا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، اس دن سے یہ ہوگا کہ آپ کریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ سفر اگر سارے لوگ کرنا شروع کر دیں گے، یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایک وقت آئے گا آپ عام معاشرے کی طرح نہیں ہوں گے جس طرح آج ہم لوگ ہیں، جس کو لوگ قوم نہیں کہتے، ہجوم کہتے ہیں. سو آپ اس ہجوم سے ایک بڑی مہذب اور منظم اور خوبصورت قوم بن جائیں گے، جس میں بہت ساری غلطیاں چھانٹی ہو جائیں گی اور سوچیں غلط چھانٹی ہو جائیں گی، اور ایک زبردست نیشن بن کے آپ سامنے آ سکتے ہیں. اور یہ سارا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ کی اپنی ذات کے اندر سے. سو انشاءاللہ ایسا رویہ چینج کر کے پھر چل کے دیکھیں اور چلتے ہی چلے جائیں اور پھر اس کا مزہ دیکھتے چلے جائیے انشاءاللہ. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل و دماغ بڑے کریں، وسیع کریں، تاکہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی رہیں، ان پہ عمل کرتے رہیں اور خوبصورت انسان بن جائیں. بہت خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.